राहुल, हाँ? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए तुम नाराज हो? नहीं, तुम भी सिली नताशा। मैं तो फिर मुझे देखकर तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया? और ये क्या, तुम्हारे फेस को क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझसे परेशान हो गए? खाना नहीं नताशा, दरअसल मैं किसी और बारे में सोच रहा था। तुम अगर मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया हो तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा और परेशान करने का हक रख सकती? बोलो। क्या हम ऑफिस जाते वक्त मंदिर जा सकते हैं? वो क्या है ना, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है तो। ठीक है नताशा, ऐसा लगता है कि आज तुमसे ज्यादा मुझे मंदिर जाने की जरूरत है। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो बात अलग है, लेकिन तुम किसी बात को लेकर परेशान जरूर हो। बात ये नहीं है नताशा कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। बात ये है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरी ये परेशानी या तो मैं सिर्फ अपने आप को बता सकता हूं, या तो ऊपर वाले को, और किसी को नहीं। इसलिए प्लीज नताशा, बार बार मुझसे सवाल पूछकर मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो। I'm sorry। अब मैं अपने सवालों से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। दर्द खामोश रहकर भी बांट लिया जाता है। नताशा, ये जाने किस दरवाजे से शक मेरे दिमाग में घुस आया और घर कर गया। मेरा शक बहुत ही बदशक्ल और मेरी प्रियंका बहुत मासूम और भोली। मैंने उसके बारे में ऐसा सोच कैसे लिया मां? और शक के चंगुल में तो कमजोर लोग आते हैं, मैं कैसे आ गया? मां, फिलहाल मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मुझे इस शक से निजात दिलाओ मां। ये शक झूठा और बेबुनियाद है। जिसे मैंने देखा वो प्रियंका नहीं हो सकती, वो मेरी प्रियंका नहीं हो सकती मां। मुझे बचा लो मां। चले? सचमुच मुझसे ज्यादा भगवान की जरूरत तो तुम्हें थी। लुक एट यू राहुल, तुम कितने डिस्टर्ब लग रहे हो। आखिर क्या? प्रॉमिस किया तुम्हें तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन मैंने भगवान से दुआ मांगी है कि तुम्हारी जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। थैंक यू। एक मिनट।
अब चले। कम। अपने घर से बाहर निकलो तब समझ में आती है दूसरे घरों के अंदर की कहानियां। प्रियंका घर के अंदर राहुल के नाम का सिंदूर मांग में लिए बैठी होगी और इधर मिस्टर राहुल लांबा के इरादे तो कुछ और ही दिख रहे हैं। भगवान जी, हैट्स ऑफ। बॉस, बात तो है आपने, क्या इंसाफ किया आपने मेरे साथ। वो प्रियंका जिसने मुझे दुख दिया, उस पर मेरी बद्दुआएं असर करने लगी। मुझे ठुकराकर जिससे शादी की तुमने, तुम्हारा हो ही नहीं पाया प्रियंका, क्योंकि तुम्हें होना है फाइनली तो मेरा ही है ना। और मैं आ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में, तथास्तु। थैंक्स। राहुल, भगवान के बाद अगर इंसान किसी से अपना दुख बांट सकता है तो वो दोस्त होता है। You're right, नताशा। अगर ऊपर वाले ने भी मेरी ना सुनी और नीचे की इस भीड़ में मुझे कोई दोस्त नजर नहीं है, ले देखकर मेरे पास सिर्फ तुम ही तो रह जाओगी। अपनी सारी परेशानी लेकर सीधा तुम्हारे पास चला आऊंगा। ओके। थैंक्स अगेन। हेलो जी, मैं जूही का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब, नमस्ते जी। मैं मिसेस मीरा लांबा बोल रही हूँ। आपने जूही के सिलसिले में फ़ोन किया है? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को आगाह कर चुका हूँ और मेरी बात मिसेस प्रियंका लांबा से हुई थी कि जूही को ये साल दोहराना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन पूरे साल जूही ने कॉलेज अटेंड किया ही नहीं। शायद मिसेस प्रियंका लांबा से इस मामले में आपकी बात हो चुकी है कि उन्होंने सिर्फ बात नहीं की थी, बल्कि आश्वासन दिया था कि जूही की जिम्मेदारी वो ले रही हैं। जी। और उन्होंने कहा था कि जूही रेगुलर कॉलेज अटेंड करेगी, यहाँ तक कि वो कॉलेज में आकर। हाँ हाँ, वो कॉलेज के लिए काफ़ी देर पहले निकल चुकी है। माफ कीजिएगा, लांबा परिवार से आज हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि आज भी जूही अपने लेक्चर से गायब है। What? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे घंटे भर का वक्त दीजिए। हमारे यहाँ से कोई ना कोई आपके यहाँ पहुँचता ही होगा। जस्ट गिव मी एन आवर प्रिंसिपल साहब। ओके। थैंक यू। कब की निकली हुई है? प्रियंका अभी तक कॉलेज क्यों नहीं पहुंची? फोन करके पूछती हूँ। सर, नो रिस्पॉन्स। मिस्टर मारवा फोन आंसर ही नहीं कर रहे हैं। तो कीप ट्राइंग नताशा। मेरी और मिस्टर मारवा की मीटिंग फिक्स होना बहुत जरूरी है। सर, ना तो वो पर्सनल फोन आंसर कर रहे हैं और ना ही ऑफिस का। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। आमा। राहुल बेटा, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका? क्यों? वो तो जूही के कॉलेज जाने वाली थी। नहीं बेटा, वो जूही के कॉलेज अभी तक नहीं पहुंची। उल्टा प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बहुत गुस्से में है। तुम्हें पता है, जूही आज भी कॉलेज में नहीं है। तो नेचुरली माँ, इस सब से प्रियंका को निपटने दो ना, मैं उसे फोन करता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? आई एम वेरी वरीड बेटा। ओके, बाय।
तुम हो कहाँ? क्यों? सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तुम आज जूही के कॉलेज जाने वाली थी ना? आज सुबह वहीं जाने के लिए तो निकली। माँ कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर, कॉलेज में फोन आया था कि तुम अभी तक वहाँ पहुंची नहीं। Where are you? एक्चुअली वो कुछ काम आ गया था बीच में, तो बस वो काम खत्म करके मैं उनके कॉलेज ही पहुंच गई हूँ। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके, तुम जल्दी से वहाँ पहुंचो। ठीक है। या बाय। तुम्हारी आवाज कानों में पड़ते ही फिर से तुम पर यकीन हो जाता है। खराबी मेरी ही यकीन में है, तुमने नहीं, इसलिए सॉरी। फिलहाल तुम्हारी तस्वीर से माफी मांग रहा हूं, घर पहुंचते ही तुमसे भी मांग लूंगा। ओके? क्या प्रोग्रेस हुई मारवा की डील में? मारवा से बात हुई? एक मिनट भैया। Natasha, can you come into my cabin for a minute? Thanks. भैया बैठिए ना। यस सर। नताशा, सर को बताओ कि मिस्टर मारवा की डील का क्या स्टेटस? सर, हम सुबह से मिस्टर मारवा के ऑफिस, लैंडलाइन और पर्सनल नंबर ट्राई कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर हमारे फोन अवॉइड कर रहे हैं। संतोष जी सर, तुम्हें क्या लगता है कि मारवा साहब राहुल का फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कुछ समझा नहीं सर। मैंने तुमसे पूछा कि मारवा साहब राहुल साहब का फोन क्यों नहीं उठा रहे? भैया, संतोष समझा। जी सर। भैया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ये सवाल ऑफिस के पियून से क्यों कर रहे हैं? जब सवाल तुमसे किया तो जवाब इन्होंने दिया। अब ऑफिस में मेरे सवालों के जवाब पियोन, चपरासी, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड इन सब के पास हैं, तो सवाल भी मैं इन्हीं से किया करूँगा। यह बात को भैया घर पर इस ऑफिस में आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, और एक वाइस प्रेसिडेंट जिस तरह से जवाब देता है सीईओ के सवालों के, तुम जवाब इसी लहजे में दोगे। थैंक यू वेरी मच सर। दरअसल मैं भी यही चाहता था कि इस ऑफिस में एक लहजा बन जाए, और आज आपकी बदौलत वो लहजा बन ही गया। आइंदा इस ऑफिस के अंदर आप सीईओ और मैं वाइस प्रेसिडेंट इसी रिश्ते के दायरे में रहकर बात करें। रही बात आपके सवाल की, तो मिस्टर मारवा हमें लगता है जानबूझकर लगातार हमें अवॉइड कर रहे हैं। तो सीधे उनके ऑफिस चले जाओ। Now that would be pretty rude, wouldn't it? और वैसे भी सर, पता कैसे चलेगा कि मिस्टर मारवा किस वक्त अपने ऑफिस में है और किस वक्त नहीं? मारवा के ऑफिस में फोन लगा। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर इस डील को खो देना चाहते हो। What? भैया कोई भी I'm sorry. सर, कोई भी इंसान जानबूझकर कुछ भी क्यों खोना चाहेगा? पहले खरबंदा की बेटी, फिर उनके परिवार के साथ बढ़ता हुआ स्नेह, जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है उसमें तुम्हारा क्या क्या खोता जा रहा है तुम्हें खबर तक नहीं। भैया घर की बातें घर ही में हो तो। सर, मारवा ऑफिस। इज दैट द मारवा's ऑफिस? यस सर। मेरा नाम सपन मुखर्जी है। मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, इंडिया पब्लिशिंग हाउस की तरफ से बोल रहा हूँ।
वो क्या है कि हमारी मैगजीन है बिजनेस डीलर्स। उस मैगजीन के लिए हम मारवा साहब पर एक आर्टिकल छापना चाहते हैं। उसके लिए कुछ तस्वीरें चाहिए। उसी सिलसिले में अगर आज उनसे मुलाकात हो जाती। ऑफ कोर्स मिस्टर मुखर्जी, मैं अभी मारवा साहब से बात करती हूँ। प्लीज आप होल्ड करेंगे? जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं देंगी मैं होल्ड पर ही हूँ। क्या कहा आपने? आज शाम 6 बजे मारवा साहब ऑफिस में हैं। यस सर। मैं जरूर आऊंगा। आज शाम 6 बजे। सॉरी, टेढ़ा जमाना है भाई। हाथ की लकीरें सीधी और उंगलियां टेढ़ी कर लो, वरना सीधी उंगलियों से फोनी घुमाते रह जाओगे। विश्वास नहीं होता कि ये मेरे बड़े भाई नताशा जिंदाबाद। तो डिसाइड किया कि कौन सी फिल्म देखने चलनी है? कोई ढंग की फिल्म है ही नहीं तो फिल्म को मारो गोली। एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर बॉलिंग। इससे भी बेटर आइडिया है। पूछो क्या? क्या? गो कार्टिंग। व्हाट से? चाची, ये तुम्हारी चाची है? तुम्हारी चाची यहाँ क्या कर रही है? हाउ अनकूल इज दैट यार? लगता है जुई की बेबी सिटिंग के लिए आई है। आप यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रही हैं? ये तुम मुझसे सवाल कर रही हो या फिर एतराज कर रही हो? ऑफ कोर्स एतराज कर रही हूँ। आपको यहाँ किससे मिलना है? मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने आई हूँ। एक सजेशन दूँ, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की बजाय आप अपने पति पे क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? I mean, राहुल चाचू पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल राहुल चाचा का ध्यान किसी और ही औरत पर है। Anyway, आज जब मैंने राहुल चाचा को किसी और औरत के साथ मंदिर में देखा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और ही देवी की भक्ति करने लगे।